जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्टडीज मोनो में आपका स्वागत है। तो रेलवे प्रीवियस क्वेश्चन अभी मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। और मेरा यह जो चल रहा है टॉपिक वाइज चल रहा है, केमिस्ट्री का भी चल रहा है मेरा। और केमिस्ट्री में भी टॉपिक का नाम है आपका तत्वों का आवर्त सारणी। और यह टॉपिक जो है रेलवे के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से एग्ज़ाम में इतना काफ़ी क्वेश्चन पूछता है कि कहना मुश्किल है। और ऐसा एक भी एग्ज़ाम नहीं होगा या एक भी सेट, एक भी सिटिंग ऐसा नहीं होगा कि जिसमें कि आवर्त सारणी क्वेश्चन नहीं आए। तो इसी कारण यह चैप्टर भी मेरा लॉन्ग हो रहा है, क्योंकि देखिए हम 200 तक की 200 क्वेश्चन इसमें करवा चुके हैं। अर्थात आवर्त सारणी का हम एक दिन में हम 25 क्वेश्चन करवाते हैं रोज़ साइंस का। तो इस तरह से हम 200 करवा चुके हैं, अर्थात 7-8 क्लास हो चुका है मेरा सिर्फ आवर्त सारणी का। आज 9वां क्लास है मेरा आवर्त सारणी का। चूँकि इससे इतना क्वेश्चन ही बनता है कि एग्जामिनर भर भर के इससे क्वेश्चन पूछता है। तो इसीलिए तो आप लोग भी यदि पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बाद जो है इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन जितना भी मिल रहा है सभी क्वेश्चन का आप खा लीजिए, अर्थात घोर के पी लीजिए। का इससे जो है क्वेश्चन एग्जाम में 110% आएगा। और आगे में रेलवे का कई वैकेंसी दे रहा है। ALP दे चुका है, ठीक है। उसके बाद अब आगे आने वाला वैकेंसी NTPC है, ग्रुप D है। तो 110% उसमें क्वेश्चन नहीं भी करेगा इससे। तो देखिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो क्वेश्चन देखिए क्या है मेरा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। मैं कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक मूल तत्व है। तो न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक मूल तत्व एकमात्र तत्व है जिसको सीजियम के नाम से जानते हैं हम। और सीजियम जो है सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता तत्व है, ठीक है। और सीजियम का संकेत होता है CS। तो ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। Mn के ऑक्साइड की अम्लता का सही बढ़ता क्रम क्या है। देखिए अम्ल जो है मेरा ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है, ऑक्सीजन की संख्या पर डिपेंड करता है। ऑक्सीजन की संख्या जितना बढ़ते जाएगा अम्लता उतना ही बढ़ते चल जाएगा। नहीं समझेंगे। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 3 है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है और ऑक्सीजन की संख्या 5 है। तो इसमें पूछेगा किसका ऑक्साइड की संख्या किसमें अम्ल की क्षमता सबसे अधिक होगा। तो जितना परमाणु संख्या जितना अणु की संख्या अधिक होगा वही है। जैसे इसमें 2 अणु हैं ऑक्सीजन का, इसमें 3 है, इसमें 4, इसमें 5 है। तो सबसे अधिक कौन है? 5 वाला। तो सबसे अधिक जिसका जो हो जाएगा अम्लता का क्रम 5 हो जाएगा। फिर उससे कम कौन है? 4, 3, 2, इस तरह से बढ़ते हुए क्रम चल रहा है। तो अम्ल का गुण जो मेरा ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए ऑप्शन में पहला 1, 2 और 7 हैं। तो 1, 2, 7 हैं ऑक्सीजन की संख्या। तो सबसे अधिक कौन, सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? 7 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा और फिर देखिए 1 हो जाएगा। तो Mn तो समय लगा रहेगा। तो देखिए MnO से बड़ा हो गया MnO3 O2, इससे भी बड़ा हो गया Mn2O7। 7 सबसे अधिक परमाणु संख्या कितनी है? ऑक्सीजन कितना है? 7। तो ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है किसी की ऑक्साइड का अम्लता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डैश की सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। तो देखिए परमाणु त्रिज्या में जो वृद्धि होगा वह इलेक्ट्रॉन के सेल पर डिपेंड करता है। कि जैसे मान लें किसी के इलेक्ट्रॉन के सेल में 2 सेल हैं, तो इसका जो बनेगा 2 कक्षा बनेगा। तो मान लें कि किसी के सेल में 3 आ गया। जैसे मान लें कि हम 1-2 तत्व हम आपको लेकर दिखाते हैं एक पेज के माध्यम से कि कैसे त्रिज्या बढ़ता है। जैसे मान लें कि हम ले लिए एक तत्व ले लिए हम बेरिलियम। हम एक तत्व ले लिए बेरिलियम। बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 2। और एक तत्व हम ले लिए, देखिए क्या ले लिए, एक नियॉन ले लिए। नियॉन का होता है 10, तो 2 और 8। और एक हम ले लिए 11 वाला सोडियम, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8, 1। तो जैसे जैसे हम परमाणु संख्या बढ़ाते जाते हैं उसका त्रिज्या भी बढ़ते चल जाता है, साथ साथ में उसका धात्विक गुण भी बढ़ते चल जाता है। तो जिसके इसमें जो है मेरा 2 कक्षा ही हैं, 1 और 2। त्रिज्या देखिए इतना को है, लेकिन इसमें देखिए 1, 2, 3 कक्षा हो गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है उसका कक्षा की संख्या। तो 1, 2, 3, 1, 2, 3 इसका त्रिज्या देखिए इतना ही था और इसका देखिए कितना बढ़ गया भैया। तो यही मेरा बढ़ गया। यही पूछ रहा है किस पर डिपेंड करता है। यह जो डिपेंड करता है मेरा इलेक्ट्रॉन के कक्षा पर डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन में
कि किस पर डिपेंड करता है, परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है किसके कारण, तो इलेक्ट्रॉन के सेल के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार में क्या होता है। तो सोडियम से जब हम क्लोरीन को ओर जाएंगे तो परमाणु का आकार मेरा घटता चल जाता है। देखिए दो चीज़ होता है, जब आप बाएं से दाएं ओर जाएंगे परमाणु आकार में मेरा कमी होता है। कहाँ से, बाएं से दाएं जाने पर। और जब आप ऊपर से नीचे आते हैं समूह में या आवर्त में ऊपर से नीचे आते हैं तो उसमें जब परमाणु आकार में वृद्धि होती है। तो यह बात आप लोग कॉपी में लिख लीजिए कि कहीं पर पेज में, कि जब बाएं से दाएं जाते हैं आवर्त सारणी में तो परमाणु का आकार घटता चला जाता है, जबकि ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता चला जाता है। तो पूछ रहा है किस में, सोडियम से क्लोरीन, चूँकि सोडियम इधर बाईं ओर है मेरा और क्लोरीन मेरा इधर है। सोडियम 11 है, क्लोरीन 17 है। और हम आपको पता है कि मेरा जो आवर्त सारणी सजाया गया वह परमाणु संख्या का आधार पर सजाया गया है। तो पहले 11 आएगा फिर 17 आएगा, जैसे जैसे इधर जाते जाएंगे भैया इसका परमाणु का आकार मेरा घटता चला जाता है। तो इसीलिए इसका जो आंसर आपका तब हो जाएगा क्या, घटता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घटता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता डैश के कारण ऑक्सीजन की तुलना में अधिक है। देखिए ऑक्सीजन की तुलना में अधिक क्यों है, और नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता सबसे बड़का रीज़न है कि आयनीकरण क्षमता मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति, किसको सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम नाइट्रोजन लें, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5 हुआ, और देखिए ऑक्सीजन का होता है 2 और 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। जब हम बता रहे हैं तो देखिए इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे अधिक जो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता किसके पास है, तो देखिए कि यह जो त्यागेगा ऑक्सीजन मेरा 6 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है और नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। तो जिस कारण से इसका जो ऑर्बिटल मेरा पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं रहता है, अर्थात आधा आधा रहता है। तो वो आधा रहने के कारण पूर्ण रूप से भरा नहीं रहता है। तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा अधूरा वाला, अर्थात आधे भरे पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल मतलब कि पी कक्षा में इसका आता है, तो पी ऑर्बिटल की अतिरिक्त स्थिरता के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, उच्चतम प्रथम आयनीकरण क्षमता वाला तत्व कौन सा है। तो उच्चतम प्रथम आयनीकरण पूछ रहा है, तो यह जो मेरा हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा। कौन, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी तत्व की आयनीकरण क्षमता को प्रभावित करने वाला एक कारक है क्या। तो आयनीकरण क्षमता जो मेरा प्रभावित करता है वह इलेक्ट्रॉन का आकार पर डिपेंड कर देता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के आकार पर उसको आकार को जो है प्रभावित कर देता है। जिससे मान लें कि हम इलेक्ट्रॉन के आकार को कैसे हम जानते हैं, किसी भी तत्व का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो कक्षा आता है वही बताता है आकार में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है कि समान है कि ऊपर से नीचे पर क्या हो रहा है। तो आकार पर डिपेंड करता है आयनीकरण क्षमता, किस पर, आकार पर। तो परमाणु आकार इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ओ एस और एस ई तत्वों के परमाणु आकार का सही क्रम क्या है। ओ मतलब होता है ऑक्सीजन, एस से होता है सल्फर और एस ई से होता है सिलिकॉन। तो कहता है कि परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन आएगा। तो भैया देखिए क्या होगा, तो जैसे जैसे हम भैया बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार मेरा घटता चला जाता है। क्या बोले, परमाणु का आकार घटता चला जाता है तो बाएं से दाएं जाने पर। तो ये पूछा कि आकार का सही क्रम क्या होगा। तो सही क्रम क्या कि जो आकार मेरा हो जाएगा सिलिकॉन, एस ई जो मेरा है सेलेनियम, और एस से सल्फर और ओ से ऑक्सीजन। तो सबसे अधिक हो जाएगा सेलेनियम का, फिर सल्फर का, फिर ऑक्सीजन का परमाणु आकार का सही क्रम मेरा। सेलेनियम जो है एस से बड़ा है और एस बड़ा है ओ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या डैश है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो मेरा होता है वह समान रहता है सभी समूह में, यही पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव जो मेरा दर्शाता है वह क्लोरीन दर्शाता है। विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रोपॉजिटिव पूछता तो आप फ्लोरीन मारते इसका आंसर, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव पूछ रहा था, पे
क्लोरीन मारिएगा, और फ्लोरीन का भी हम लिख देते हैं किसके लिए, पॉजिटिव पूछेगा तब, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपने बढ़ते अधातु गुण के क्रम में निम्न तत्वों को व्यवस्थित करें। अच्छा, और धातु को कह रहा है बढ़ते क्रम में सजाने के लिए इसमें। तो देखिए जो मेरा है लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। तो कौन कौन सा तत्व है, एक लिथियम है, एक मेरा बेरिलियम है, और फिर है कार्बन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर फ्लोरीन है। तो कह रहा है कि बढ़ते क्रम में सजाइए। तो परमाणु संख्या के आधार पर आपको पता है कि परमाणु संख्या के आधार पर मेरा जो है यह तत्व सजाया गया है। किसको, कि परमाणु संख्या का आवर्त सारणी में सभी तत्वों को रखा गया है। तो सबसे बड़ा मेरा फ्लोरीन हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन आ जाएगा, फिर कार्बन आ जाएगा, फिर बेरिलियम, फिर लिथियम। तो सबसे मेरा छोटा कौन सा हो गया भैया परमाणु का आकार में, तो लिथियम हो जाएगा, फिर सबसे बड़ा फ्लोरीन हो जाएगा। तो देखिए इस तरह का कहीं पर बना होगा कि सबसे छोटा कौन है, लिथियम, फिर उससे बड़ा बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर एफ। तो अधातु गुण मेरा इसी तरह से दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है, तो उसके रासायनिक गुण निम्न में से किस तत्व के समान होगा। तो उसके रासायनिक गुण जो मेरा होता है, देखिए 20 तत्व जो होता है मेरा किसके गुण, किसके समूह का, किसके गुण के समान होता है। तो 20 का पहले देखिए परमाणु संख्या 20 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए 2882, अर्थात दूसरे समूह का तत्व है ये मेरा। और दूसरा समूह में जो मेरा तत्व होता है वह बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो यह मेरा दूसरा समूह आता है। और सभी समूह का गुण जो मेरा एक ही समान होता है। सभी का परमाणु संख्या जो अलग अलग होता है, लेकिन जो है सभी का संयोजी इलेक्ट्रॉन एक समान होता है। इसीलिए पूछा कि रासायनिक गुण किसके समान होगा, तो दूसरा समूह में। और दूसरे समूह कौन होता है, बेरिलियम होता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम, सभी गुण एक ही समान है। तो इसमें जो है एक ही ऑप्शन दिया है बेरिलियम का गुण जो है कैल्शियम के समान है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Na, Mg, Al और Si में प्रथम आयनीकरण क्षमता का क्रम ज्ञात कीजिए। तो Na से याद रखें क्या बोलते हैं इसको, सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11 और 23। मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 और 24 होता है। और एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या 13 और 27 होता है। सिलिकॉन का होता है 14 और 28। कभी कभी एग्जाम में इस परमाणु संख्या भी पूछ लिया जाता है, इसलिए हम आपको परमाणु संख्या भी बता दिए, अन्यथा नहीं बताते हैं, ठीक है। लेकिन हम एग्ज़ाम में देखे हैं कि बहुत एग्जाम में परमाणु संख्या भी पूछ लिया। जैसे अभी देखिए कि 20 आपके ऊपर जस्ट क्वेश्चन में आपको लिखा था परमाणु संख्या 20। तो परमाणु संख्या मतलब 20 आप जानिएगा तब ना किस तत्व का परमाणु संख्या 20 होता है, तब ना उसका आगे आप बढ़िएगा। उसी तरह से यहाँ पर सबका हम परमाणु संख्या बता दिए। और आपके पास एक पेज है तो आप लिखते चल जाइए जिसका नहीं जानते हैं, और जानते हैं तो अच्छा का आपका रिविज़न हो रहा है। तो पूछ रहा है कि प्रथम आयनीकरण क्षमता का क्रम कौन सा है। तो प्रथम आयनीकरण जो हो जाएगा इसमें, तो सबसे प्रथम आयनीकरण मेरा सोडियम आ जाएगा, उसके बाद मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर सिलिकॉन है। तो सबसे बड़ा जो मेरा सिलिकॉन हो जाएगा। अर्थात एक बात आपको बताते हैं, बाएं से दाएं जाने पर बाएं से दाएं जाते हैं आवर्त सारणी में, कहाँ पर, बाएं से दाएं ओर जाते हैं। तो आवर्त सारणी में आयनीकरण की क्षमता जो मेरा बढ़ता चला जाता है। क्या बोले, आयनीकरण की क्षमता बढ़ता चला जाता है। इसलिए सबसे बड़ा तब कौन हो जाएगा, यहाँ पर देखे तो Si 14, Al 13, E 12, E 11। तो सबसे ज़्यादा कौन बड़ा 14 है, तो इसका आयनीकरण सबसे अधिक होगा। फिर एल्यूमिनियम का आएगा, फिर मैग्नीशियम का, फिर सोडियम का। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा होती है। तो सबसे अधिक जो आयनीकरण ऊर्जा होती है वह मेरा हीलियम मेरा तत्व है। हीलियम में मेरा सबसे अधिक आयनीकरण ऊर्जा होता है। हीलियम मेरा अक्रिय समूह में आता है, ठीक है, और प्रथम आवर्त में आता है, ठीक है, 18वें समूह में आता है। तो जो भी पूछेगा तो आप नोट करके रखिए, उसके बाद आंसर दे दीजिएगा जब भी पूछेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने में विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है। जब फ्लोरीन से क्लोरीन तक जाते हैं, फिर ब्रोमीन से आयोडीन तक जाते हैं, तो विद्युत ऋणात्मकता मेरा धीरे धीरे कम होते चला जाता है। ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, कम होते चला जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के, आधुनिक आवर्त सारणी के पहले और सातवें दोनों
समूहों में निम्नलिखित में से कौन सा गुण परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ बढ़ता है? तो वृद्धि के साथ जो बढ़ता है, पहला गुण, सातवां गुण जो मेरा बढ़ता है, वह परमाणु के आकार में आकार बढ़ते चला जाता है। क्या? परमाणु का आकार परमाणु क्रमांक के अनुसार बढ़ते चला जाता है। तो जितना परमाणु क्रमांक अधिक होगा उसका आकार उतना ही खतरनाक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन से आवर्त में अधातुओं की संख्या अधिकतम है? तो सबसे अधिक जो अधिकतम हो जाएगा वह मेरा पहला आवर्त में दो अधातु है। कहता है किस आवर्त में अधातुओं की संख्या अधिकतम है? तो पहला आवर्त में मेरा दो वो धातु होता है कि हीलियम, एक हाइड्रोजन होता है, एक फिर हीलियम होता है, इसीलिए पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। डैश तत्व में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा होती है? कहता है किसमें सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा होती है? तो फ्रांसियम जो मेरा होता है इसमें आयनीकरण ऊर्जा सबसे कम होती है। किसमें? फ्रांसियम में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। डैश तत्वों की विशेषताओं से संबंधित आवर्ती विशेषता नहीं है? तो आवर्ती विशेषता नहीं है कह कि तो न्यूट्रॉन और आवर्ती विशेषता में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात के बारे में कभी चर्चा नहीं किया गया है कि न्यूट्रॉन का अनुपात प्रोटॉन का अनुपात, तो ऐसा चर्चा कहीं आवर्त सारणी में नहीं किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही मेरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्न में से कौन सा यस्य कथन असत्य है? तो असत्य के बारे में पूछ रहा है कौन सा कथन, तो आपको पढ़ना पड़ेगा सब। देखिए क्या है, पहला ऑप्शन देखिए क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के घटते क्रम में सजाया गया है। यह बात गलत है भैया, 110% बात गलत है। तो सही क्या है? तो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। तो पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा से या कथन असत्य है? तो परमाणु क्रमांक के घटते क्रम नहीं बल्कि घटते क्रम कह रहा है ना, तो घटते क्रम में ही सजाया गया है, पहले एक के बाद फिर दो के बाद, ये है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन दूसरा क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया गया। यह भी बात मेरा गलत है भैया। कहता है कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया गया, यह नहीं बल्कि परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी भी मेरा गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों को निकटवर्ती समूह में रखा गया। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही बगल में रखा गया है। समस्थानिक हम बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको कि समस्थानिक क्या है। जब इसका हम वीडियो बनाएंगे, सब टॉपिक को एक एक करके पढ़ाएंगे ना, तो आपको बहुत मज़ा आएगा टॉपिक से। तो जितना हम इसमें मज़ा नहीं आ रहा तो आपको टॉपिक में मज़ा आएगा, तो उस समय आपको समझा देंगे कैसे कैसे होता है। और तो यह मेरा 1, 2 और 3 तीनों कथन मेरा गलत ही निकल गया। तो और लास्ट देखिए क्या, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। यह बात 110% सही है कि परमाणु द्रव्यमान के परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। यह जो सजाया था कौन? मोस्ले साहब ने 1913 ईस्वी में सजाया था, इसीलिए मोस्ले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, बाकी सब गलत हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि कथन असत्य है, तो ओ मतलब नहीं, कौन सत्य नहीं है। इस क्वेश्चन को आप देखिए 3 को असत्य मेरा भेटा गया, तो 3 को तो आंसर में नहीं ना मारिएगा, किसी को ना मारिएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आप क्वेश्चन ही चेंज कर लीजिए, ओ को हटा दीजिए और इसमें क्या कौन सा कथन सत्य है, और सत्य मेरा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है क्वेश्चन को छापने में, ठीक है। अन्यथा तो इसका आंसर जो 3 को होगा, और तीनों में कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसीलिए तो ऑप्शन नंबर डी मेरे हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए था, ठीक है, जिसके कारण सब पर गलत लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से तत्वों के समूह को विशेषता है, क्या विशेषता है? तो यही कह रहा है क्या क्या इसमें विशेषता है मेरा। तो पहला देखिए क्या है, ए सभी तत्व धातु हैं। अब क्या धातु है पता नहीं है, पहले एक बार फिर दूसरा देखते क्या है। ये सभी तत्व हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, और इन सभी तत्वों में एक वैलेंसी होता है। अर्थात यहाँ से एक चीज़ का पता चल गया कि वैलेंसी मतलब कि संयोजी इलेक्ट्रॉन सबका एक होता है, और संयोजी इलेक्ट्रॉन मेरा एक होता है। तो यह मेरा प्रथम धातु का तत्व है, प्रथम समूह का तत्व है, मेरा प्रथम वर्ग का तत्व है। और प्रथम वर्ग के तत्व को हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि क्षारीय मृदा धातु। क्या? क्षारीय मृदा धातु, एल्कली
धातु, क्या बोलते हैं? एल्कली धातु समूह, इसी को बोलते हैं क्या? एल्कली धातु समूह, इसी का नाम है। तो सभी एल्कली समूह धातु में हाइड्रोजन को विस्थापित करने की क्षमता हो, हाइड्रोजन को विस्थापित हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरा एल्कली धातु, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक परमाणु की किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो अपने ओर जो खींचता है इलेक्ट्रॉन को, उसको बोलता है विद्युत ऋणात्मकता, और इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता जो है उसको बोला जाता है विद्युत धनात्मकता। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा के अपने ओर आकर्षित कर रहा है। आकर्षित मतलब है कि अपने ओर खींच रहा है, और त्यागना मतलब अपने से प्रतिकर्षित कर रहा है दूसरे को। तो यहाँ पर अपने ओर खींच रहा है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा विद्युत ऋणात्मकता सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में सबसे छोटे आकार वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे छोटे आकार वाला तत्व जो मेरा है, आपको पता है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार जो मेरा घटता हुआ चला जाता है। तो देखिए सिलिकॉन है मेरा, परमाणु संख्या देखिए सबका हम परमाणु संख्या के आधार पर आप बता दीजिएगा कि किसका आकार छोटा है किसका बड़ा है। परमाणु संख्या 14, सिलिकॉन का 14 होता है, सोडियम का 11 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, और आर्गन का 18 होता है। हम देखिए सबसे पहले आप इसका आंसर कैसे निकालिएगा, 1 मिनट सोचिए। तो आपको जानते हैं कि आवर्त सारणी जो मेरा सजाया गया है वह परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है, अर्थात परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर सजाया गया है। तो बढ़ते क्रम में सजाया गया, पहले कौन आएगा? पहले 14 आएगा, फिर जाके पहले 11 आएगा, फिर जाकर 14 आएगा, और उसके बाद 17 आएगा, फिर 18 आएगा। देखिए बाएं से दाएं ओर हम सजाए हैं, तो बाएं से दाएं ओर सजा रहे हैं तो कह रहा है कि किसका आकार सबसे छोटा होगा। और हम जानते हैं कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार छोटा होता है। तो दाएं ओर पर कौन सबसे अधिक है? 18 हैं, और 18 जो मेरा है सबसे दाहिनी ओर है, और सबसे छोटा जो मेरा दाहिनी ओर वाला ही होगा, और सबसे बड़ा मेरा हो जाएगा कौन? 11 वाला। 11 अर्थात सोडियम। सोडियम का आकार इसमें सबसे बड़ा जो इस चारों तत्व में। और सबसे छोटा कौन हो गया मेरा? आर्गन। आर्गन को बोला जाता है AR। मेरा 18वां समूह में आता है ये तत्व। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देश में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन संबंध होता है, कहता है किस में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन संबंध होता है? तो क्लोरीन में जो होता है सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन होता है। किसमें? क्लोरीन में होता है सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन संबंध होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किस समूह में बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है? तो समूह फर्स्ट में जो मेरा होता है सभी के बाह्यतम कक्ष में एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो अब आपके मन में खटकता होगा कि सर समूह फर्स्ट का कौन कौन सा तत्व होगा, और थोड़ा तत्व का भी नाम बताते तो हम कॉपी में नोट कर लेते ताकि हमको पढ़ने में आगे दिक्कत ना हो। तो लीजिए हम आपको बता देते हैं कि समूह फर्स्ट में कौन कौन सा तत्व आता है। समूह फर्स्ट को हम क्षारित धातु भी कहते हैं, ठीक है, क्षारित धातु भी कहते हैं। तो कौन से तत्व हैं देखिए, लिख लीजिए एक बार। एक होता है H से हाइड्रोजन, एक होता है Li से लिथियम, फिर एक होता है सोडियम, Na होता है सोडियम, ठीक है, LiNa, और एक होता है पोटेशियम K1939, ठीक है। तो यह सब होता है। अब देखिए इसी में आपको खोज लीजिएगा कि कौन कौन सा इसमें तत्व हैं। तो एक हुआ कौन? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। कहीं पर लिखा होगा तो देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो ऑप्शन नंबर सी में ही यह चारों मेरा मिल रहा है, ठीक है। आपको नहीं दिख रहा तो एक पेज में ले लीजिए। हम बोल रहे हैं ना, आप मेरे वाणी से इस क्वेश्चन को अटक कीजिए और ध्वस्त कीजिए, ठीक है। क्योंकि हम लिख रहे हैं तो छोटा छोटा लिख रहे हैं, चूँकि बोर्ड पर नहीं बता रहे हैं, चूँकि एक क्वेश्चन को बताने में लिखना और मिटाना पड़ता है, जिस कारण से वीडियो मेरा लेंदी हो जाएगा और आप लोग के पास समय बहुत ही कम रहता है पढ़ने का। क्योंकि आपको सब कुछ हमें समय देना पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता है, बाकी इधर उधर भी करना पड़ता है, लाल हरा पीला में, तो सब कुछ में ध्यान देना पड़ता है। तो इसीलिए जो है सिर्फ हम कॉपी पेज के माध्यम से बता रहे हैं। आप लोग सिर्फ सुनिए 5 मिनट, और सुनने के बाद बगल में लिख लीजिए, ठीक है। तो यह था मेरा आज का 25 का सेशन। तो यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो भैया एक लाइक तो मेरा बनता है, भैया एक लाइक आप कर दीजिए, ठीक है। और चैनल को थोड़ा शेयर भी कर दीजिए, ताकि जितना भी आप लोग का साथी, दोस्त, मुहिम,
चाहे जितना भी आदमी है आपका करीबी से करीबी सभी को वीडियो पहुंच सके। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसी के साथ जय हिंद।